प्रिय भक्तों, हम आपको महाभारत की घटना की ओर ले जाते हैं, जो कि पांडव कुलभूषण भीम पुत्र घटोत्कच, जो भीम का पुत्र घटोत्कच है, उनकी पत्नी है हिडंबा। हिडंबा के जो पुत्र घटोत्कच हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर कामरूप कामाक्षा जो कामाक्षा देवी हैं, वही त्रियाराज, वहां के एक राजा थे। मुरदैत्य। भगवान कृष्ण जब 16,000 उन स्त्रियों को कैद से छुड़ाने के लिए गए, तो वहां पर युद्ध चला। उसमें मुरदैत्य मारा गया। मुरदैत्य की एक कन्या थी, जिसका नाम मुरवी था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस मुरदैत्य का वध किया, अब तो उसकी दाह क्रिया करने के लिए तैयार हो गए। तो मुरवी ने आकर के कहा कि नहीं, ये कार्य मैं नहीं होने दूंगी। और उसने जो 9 देवियाओं की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, क्योंकि वहां त्रियाराज है, वहां तो बलि का विधान, वो तंत्र प्रयोग से सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं और उनका उपयोग करके उसका फायदा लेती हैं। उसने जो 9 देवियों से अस्त्र प्राप्त किए थे, आवाहन करके अस्त्र को मंगा लिया और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगी। काफी समय तक भगवान कृष्ण और मुरवी में युद्ध चला। युद्ध करते करते जब मुरवी के सारे अस्त्र फेल हो गए, उसी समय वैष्णवी देवी प्रकट होती, जिन्होंने मुरवी को शस्त्र भेंट किए। उसने पुकार करके कहा कि हे पुत्री, हे बेटी मुरवी, आप इन श्याम सुंदर से युद्ध करने का परित्याग करें। ये साक्षात नारायण हैं। इनके सामने अगर शंकर भगवान भी आ जाएं, तो वो भी विजय को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए अपनी हट को त्याग करके इनकी शरणागति हो जाओ। तब मुरवी ने कहा कि माता, इन्होंने मेरे पिता का वध किया, मैं इनसे प्रशोध लूंगी। तब माता ने कहा कि बेटी, इनके हाथ से जिसका वध होता है वह वध नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इनके धाम को जाते हैं। आप इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इनकी शरण हो जाओ। माता के कहने तब मुरवी ने भगवान कृष्ण को अपने को समर्पित किया और उनसे दंडवत प्रणाम करके अपने को क्षमा मांगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पुत्री, आप बहुत शक्तिशाली भी हैं और ज्ञानवान भी हैं।
भगवान कह करके उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह पांडव कुलभूषण जो कि हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच, उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण इतना कहकर के अंदर ध्यान हो गए। प्रिय बंधु, उधर माता प्रकट होती हैं और उसे चेतावनी देती है कि पुत्री, भगवान कृष्ण का वचन मिथ्या नहीं होगा, इसलिए आप जाकर के ये सिद्ध भूमि है और माता की सिद्धि प्राप्त करो, तब तक इंतजार करो। कि पांडु कुलभूषण आपको यहीं पर विवाहने के लिए आए। समय व्यतीत होता गया और वहां पर घटोत्कच आए और मुरवी से विवाह किया। मुरवी से प्रश्न किया। भगवान कृष्ण ने कहा था कि वह बल और बुद्धि में उसे परास्त कर दोगे तो विवाह कर पाओगे, अन्यथा आपकी बलि चढ़ जाएगी। तो घटोत्कच ने कहा था कि प्रभु, मेरे में बल तो है, बुद्धि तो नहीं। भगवान कृष्ण ने हाथ रखकर के सर पर कहा कि जाओ, मैंने आपके अंदर बुद्धि का आशीर्वाद दिया है और आप जाकर के जब आपसे प्रश्न हो तो मेरा चिंतन कर लेना, मेरा ध्यान कर लेना, आपके अंदर विवेक काम करे। इतना कह करके वहां पर पहुंचने के पश्चात और मुरवी से विवाह किया। उसने प्रश्न किया कि मुझे ऐसा प्रश्न दो जिससे मैं आपको उस प्रश्न का जवाब ना दे सकूं। भगवान कृष्ण फंस गए। अब तो प्रिय बंधुओं, भगवान कृष्ण का चिंतन किया और घटोत्कच के हृदय में वही भाव आया, दिमाग में वही भाव आया जो प्रश्न था। उसने कहा कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उस पत्नी से एक पुत्री का जन्म होता है और वह पुत्री पैदा होने के बाद उसकी माता खत्म हो जाती है और पिता ही उसका भरण पोषण पालन करता है। जब पुत्री शयानी विवाह के योग्य हो जाती है तो वह व्यक्ति झूठ बोलता है कि आपके माता पिता दोनों मर चुके हैं और आप का मैंने पालन पोषण किया है, इसलिए आप मुझसे विवाह करने। उसने उससे विवाह किया और उसके विवाह होने के बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। अब बताइए, उस कन्या को देवती कहें या पुत्री? अब तो मुरवी के पास कोई जवाब प्रकट नहीं हुआ, तो वह परास्त हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे परास्त हो गई। उतने पर ही मुरवी ने अपने अस्त्रों को निकाल करके घटोत्कच पर प्रहार कर दिया और घटोत्कच ने अपनी चतुराई से उसके अस्त्रों को फेलकर उनसे विवाह किया। अब मां हिडम्बा के पास ले जाकर मुरवी को पहुंचे और वहां जाकर के अपने पुत्र घटोत्कच और मुरवी के बीच में एक बच्चे को जन्म देती है मुरवी और मुरवी से
जन्म होते ही माता हिडम्बा के पास पहुंचते हैं घटोत्कच, बच्चे को लेकर के कहते हैं कि माँ, इस बच्चे का नामकरण कीजिए। जब मां ने देखा कि इस बच्चे के बाल घुंघराले हैं, बरबरे बाल हैं, तो इसका नाम बर्बरीक ही उचित होगा। बर्बरीक का जैसे ही जन्म हुआ, अब वहां से कुछ ही पल में वह वयस्क हो गया, जवान हो गया। यह सीन देख करके मुर्वी बोली कि माता, मैंने तो इस बच्चे का लालन पालन भी नहीं किया, अपने आंचलों को भी नहीं पिलाया, इसको मैंने अपने पास नहीं सुलाया, और मुझे मातृता की कोई भूमिका निभाने के लिए नहीं मिली, और ये बड़ा हो गया कि पुत्री, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे पति का जन्म हुआ था, यह भी इसी प्रकार से बड़ा हो गया। पांडवों की रक्षा के लिए घटोत्कच ने बताया, और वह वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के तत्पश्चात भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई, और भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव जी के भजन के लिए भेज दिया। जब बर्बरीक ने भगवान भोलेनाथ की आस्तोष की, घनघोर तपस्या की प्रकट होकर के भोलेनाथ ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किया। और कहा कि इस अस्त्र की विशेषता है कि एक पल में ही आप सारी सृष्टि को प्रलय में बदल सकते हो। इस प्रकार बर्बरीक के पास 3 बाण थे। अस्त्रों को लेकर के अब तो भगवान कृष्ण के पास आ गया, और भगवान कृष्ण से बोला, गुरुदेव, मैं आपके आदेश के अनुसार मैंने वह शक्तियां सारी प्राप्त कर ली। प्रिय बंधु, कथा प्रसंग तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं छोटे रूप में आपको इसे कट कर करके सुना रहा। जब कृष्ण ने उससे कहा कि बेटा, कल महाभारत शुरू होने वाला है, और यहां पर माता चंडी काली एक बलि चाहती है, जो महावीर हो, महाबली हो, उसी की बलि चाहेगी, लेगी। वह केवल इस पूरे महाभारत में 3 ही हैं, या तो भगवान कृष्ण अपनी बलि प्रदान करें, या कुंती पुत्र अर्जुन, या फिर बर्बरीक आप। 3 की बलि ही स्वीकार करेगी, अन्यथा और किसी की नहीं। तो अर्जुन दौड़ करके बोले, प्रभु, इस कार्य के लिए अगर ऐसा समय है तो मेरी बलि चढ़ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महावीर, अगर 5 में से 1 पात्र भी कम हो गया तो यह अधर्म हो जाएगा। ये लड़ाई धर्म और अधर्म। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे वीरो, मैं अपने आप को ही बलि के लिए भेंट करता हूं, और आप इस बात से संतुष्ट रहें। क्योंकि मैंने युद्ध करने का विचार नहीं बनाया, न युद्ध करने का संकल्प लिया है, अस्त्र उठाने का संकल्प नहीं लिया। तो बर्बरीक कहते हैं कि महाराज, हे गुरुदेव, आप इस महाभारत की सारी भूमिका के निर्णायक हो, और इस कार्य को आप नहीं करोगे, इसके लिए मैं आपके आदेश के हंसते हंसते अपने सर को दान कर दूं। इसलिए आप मेरे सर की बलि करके और चढ़ा दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, यह एक पाप होगा, इसलिए
यह पाप नहीं करना चाहिए। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, अधर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ही, अपने सर को उतार करके और बलि चढ़ा दूंगा। घटोत्कच ने, बर्बरीक ने अपने सर को उतार करके और भेंट कर दिया। प्रिय बंधु, भेंट करते ही उसका धड़ जमीन पर गिर गया। तब घटोत्कच ने, बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत को देखूं, कि पुत्र तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको एक पर्वत शिखा पर जाकर के रख दिया, स्थापित कर दिया कि पुत्र, सारे महाभारत को आप पूर्ण तरीके से देखोगे और आप इसे बताओगे। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, बर्बरीक का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, आप श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आप पर हमारी भोलेनाथ की, आदिशक्ति माता भगवती की असीम कृपा है। आपके पास जो आएगा, आप हारे का सहारा हो, आपके पास जो आएगा उसका कल्याण होगा, उसके सभी कार्य संपूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, उनका नाम श्याम पड़ा। और जहां पर यह शरीर था, उस नगर का नाम था खाटू। इसलिए उस नगर का नाम जोड़ करके इनका खाटू श्याम नाम पड़ा। और जहां पर इनका जन्म हुआ, मनौना धाम, वहां पर मुर्वी ने इसे जन्म दिया। इसलिए उसका मुर्वी के नाम से मनौना धाम उस नगर का नाम पड़ा। बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।